बिहार में एनडीए सरकार की गठन की प्रक्रिया चालू है, तो इसी बीच बीजेपी नेता को अपराधियों ने गोली मार दी है और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता को गोली लगने के बाद उन्होंने अपने पत्नी को फोन करके बुलाया और उसके बाद उनकी पत्नी किस तरीके से रोते बिलखते क्या कुछ कहती नजर आई है, ये भी आपको सुनाएंगे। और इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी नेता कितने गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और अपराधियों का मंसूबा कितना बढ़ चुका है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके ही नेताओं पर अब अपराधी ने गोली मार दी है। उनके नेता बीजेपी नेता दिलीप सिंह को गोली लगी है। इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, खगड़िया से यह घटना सामने आई है जिसमें बीजेपी नेता दिलीप सिंह को लोगों ने गोली मार दी है और हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और खगड़िया के ये बीजेपी नेता हैं जहां अपराधियों ने गोली मारी है और बेगूसराय के कल्पना नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। वहीं बात करें डॉक्टर की तो उनकी स्थिति गंभीर बता रहे हैं और ऐसे में दिलीप सिंह के सीने, बाह और दाएं हथेली में बुलेट लगी हुई है। दिलीप भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य हैं, वहीं जमीन कारोबार से भी जुड़े थे। शुक्रवार को यानी कल के दिन वो अपना खेत देखकर घर लौट रहे थे और 5 किलोमीटर पहले बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। यानी दिन दहाड़े देखिए किस तरीके से बदमाशों का मंसूबा बढ़ चुका है। और घटना की सूचना मिलते ही एनडीए कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीर में भी किस तरीके से उनके परिजन पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और सिर्फ वही नहीं, आपको बता दें कि 2011 से 2016 तक लावगांव पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। दिलीप सिंह भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है और वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि उनको गोली लगने के बाद जो है दिलीप सिंह घायल हो चुके हैं पूरी तरीके से और गोली लगने के बाद वो गिर गए और ऐसे में अब उनको जो है स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है और दिलीप कुमार को बेहतर इलाज के लिए खगड़िया से बेगूसराय रेफर भी किया गया है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 2016 में दिलीप कुमार ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। इसके बाद वो लगातार गांव की राजनीति में यानी गांव में ज्यादा सक्रिय रहे, साथ में खेती किसानी करते रहे। चर्चा है कि वो जमीन कारोबार से भी जुड़े थे और ऐसे में कल दोपहर में खगड़िया गए। वहां से लौटने के दौरान खेत देखते हुए घर आने से पहले करीब 5 किलोमीटर दूर बिशनपुर मोड़ त्रिभुवन टोल पुलिया के पास जैसे ही पहुंचते हैं तभी एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने रोका और ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें एक गोली बाएं साइड छाती में लगी तो वहीं दूसरी गोली बाएं कंधे पर लगी। इस दौरान उन्होंने बचने की कोशिश की तो बाह में लगने वाली गोली दाईं हथेली में लग गई और गोली लगते ही दिलीप सिंह वहीं गिर गए और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े। और इस दौरान बदमाशों ने तीसरी गोली चलाने का भी कोशिश किया लेकिन फायर नहीं हो सका। वहीं दिलीप सिंह ने अपनी पत्नी वीना देवी को फोन करके कहा कि मुझे गोली मार दी गई है, बचा लो। वहीं वीना देवी उस समय बाजार से लौट रही थी। उन्होंने तुरंत पड़ोस के रहने वाले ग्रामीण को फोन करके सूचना दी और इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और उनको अस्पताल तक ले जाया गया और सब खगड़िया पहुंचे, जहां स्थिति की गंभीरता से देखते हुए उन्हें बेगूसराय भी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बेगूसराय में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दिलीप सिंह के बेटे सौरभ और ऋषभ सहित आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और आपको सुनाते हैं कि उनकी पत्नी क्या कुछ कहती नजर आई है। वीना देवी को जब दिलीप सिंह ने बताया कि उनको गोली लग गई है, वो रोते बिलखते अस्पताल तक पहुंचती हैं अपने परिवार के साथ और क्या कुछ कहती नजर आई है। पहले उनके बयान को सुनिए। अरे कुछ होते आते रहिए। हमरा गोली मार दिल को इतने उकाल को और माने कुछ बोला। जिसको गोली लगी है वो कौन है आपके? क्या बात है, वीडियो बना रहे हैं।
देखिए, आपने सुना कि उनकी पत्नी वीणा देवी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता को जिस तरीके से बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून जो है वो अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाया है। पुलिस भी जांच में जुटी है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि खगड़िया के सांसद ने भी कहा है कि तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है, और ऐसे में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों को तो जो धरती के अंदर गाड़ दिया जाएगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराधी चिन्हित हो चुका है और जल्द है कि वो सलाखों के अंदर जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर का क्या कुछ कहना है। इलाज कर रहे डॉक्टर आदित्य अशोक ने बताया है कि दिलीप सिंह को 2 गोली लगी है, छाती और बाह में बड़ा सा छेद है, लग रहा है कि बचाव में भी गोली लगी है। छाती में ट्यूब डाला गया था, स्थिति अभी काफी गंभीर बनी हुई है, अगले 72 घंटे काफी क्रिटिकल है। वहीं गोली अंदर फंसी हुई है या निकल गई, इसका पता सुबह चलेगा। वहीं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पहलुओं पर जांच चल रही है, और आपको बता दें कि हालत काफी गंभीर है, साफ तौर पर जो है डॉक्टर अशोक का कहना है। और ऐसे में बीजेपी नेता को जिस तरीके से दिन दहाड़े ये काम किया गया है, अब अपराधियों का मंसूबा बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या का हो, या फिर अब बीजेपी नेता, फिर उसके बाद वीआईपी नेता, लगातार ऐसी हत्या देखने को मिल रही है। और ऐसे में अभी जो हमने आपको बताया कि बीजेपी नेता को गोली मार दी गई और अभी उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उनकी पत्नी भी क्या कुछ कहती नजर आई। आपने सुना कि किस तरीके से जो अस्पताल है उसके बाहर लोगों का, परिजनों का भारी जुटान है, और ये जहां एक तरफ सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ऐसे में ये घटना सामने आई है। अब क्या कुछ करेंगे सम्राट चौधरी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी पटना में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा गया, लेकिन उनके परिजन कहते नजर आए हैं कि उसके साथ रेप हुआ है। आपको बता दें कि ये नाला रोड की ये जो घटना सामने आई, इसके बाद भी काफी बवाल हुआ। जो उनके परिजन हैं, महिला है, उनकी मां है, साफ तौर पर कहती नजर आई थी कि सम्राट चौधरी को बुलाओ, तो अब फिर से बीजेपी नेता को भी गोली लग गई है। और ऐसे में अब सम्राट चौधरी क्या कुछ करेंगे, क्योंकि लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सारे सवाल सम्राट चौधरी पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से सिर्फ और सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि अपराधियों को साफ किया जाएगा, लेकिन बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं। और ऐसे में अब सम्राट चौधरी क्या कुछ करेंगे, और आगे हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर का जो भी बयान सामने आएगा या फिर उनके परिजन का जो भी बयान सामने आएगा, उनकी हालत अभी फिलहाल काफी गंभीर बताई जा रही है, और 72 घंटे के बाद ही कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।